Okay, hello everyone. So we are done with the first three chapter, and on that three chapter we see the foundation concept of programming in C and what was the necessary attributes, what was the necessary data types, क्या होता है और कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एक प्रोग्राम. अभी हम लोग को एक स्ट्रक्चर पता चलेगा, ठीक है, हाउ वी कैन write one program in using C language. So now our next chapter is about the array. See here, okay, यहाँ पे दिख रहा है unit 4th is array and structure. Okay, so the array is the kind of data structure in which we can store the data in a particular manner, one sequential manner. We can store the data elements which have same data types. Okay, so how we can write the statements to read and write the given array, uh, what is the manipulation task of individual array, how we can set the structure. Now structure is the similar thing like array, but in the structure we can store different elements. Like in the array we can store the elements which have same data type. Similarly, या फिर vice versa, in the structure we can store the elements which have different data types. Okay, so ये भी बहुत ही easy concept है. देखते हैं ये जो इनिशियलाइजेशन, उसका डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट वैल्यूज कैसे है, उसके फीचर्स क्या है, टाइप डीएफ क्या होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सी एरेज. ओके, सो नाउ फोकस ऑन माय वर्ड्स. एरेज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा में स्टोर कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, मेरे प्रोग्राम के बैकग्राउंड में मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि रिजल्ट है. सो if you want to declare, if you want to generate one result of any particular curriculum, so to display result you have to get the individual subject marks. ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में लेने होंगे और वो कहाँ पे तो स्टोर करूंगा मैं. सो वो जो स्टोर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि सपोज आपको सेकेंड सेम का रिजल्ट जनरेट करना है, ये आपका करंट सेम है, उसका रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है. सो उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से, प्रोग्रामिंग इन सी के मार्क्स आपके स्टोर करने होंगे, आपको वेब पेज डिजाइनिंग के मार्क्स स्टोर करने होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स है, उसके बाद आई गेस हार्डवेयर है, ठीक है. सो ये सबके मार्क्स आपको स्टोर करने होंगे. सो टू स्टोर दैट डेटा इज नथिंग अबाउट अवर डेटा स्ट्रक्चर. मैं कहाँ पे वो कैसे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है. और एरे क्या है, वो स्टोरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ. इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर that can store a fixed size sequential connection of elements of the same type. So in the simple words we can say, in short, array is the storing element. Array is the data structure in which we can store the elements which have same data type. ठीक है, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर के ही मैं सारे स्टोर कर सकता हूँ, ऐसे वो array है. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variable of the same type. ठीक है, so array is the क्या है, collection of variables of the same type. ये जो हाईलाइट किया है ना, वो उसका सिंपल डेफिनेशन है. Okay, so instead of declaring individual variables such as number 0, number 1 up to number 99, you declare one array. मतलब number 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब integer number 1, integer number 2, integer number 3, ऐसे मुझे सपोज 1000 नंबर डिक्लेयर करने, तो मैं क्या 1000 नंबर लिखते बैठूंगा क्या, इंटीजर नंबर 1 ऐसे, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इलॉजिकल टास्क हो जाएगा. सो दैट्स वाई टू रिड्यूस दिस, टू डिनाई दिस, वी कैन यूज द एरे. ओके, वो नहीं हो इसीलिए, टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वेरिएबल्स. ओके, सो such as numbers use numbers, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 0 ना, numbers 1 up to numbers 99 to represent individual variables. A specific element in an array is accessed by an index. अभी array में यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, ये जो अपना है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो एक array है. ठीक है, ये array में ये जो सेक्शन है ना, वहाँ पे मैं कुछ तो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. ये दूसरा सेक्शन है, वहां पे मैं कुछ तो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट उन लोग ने बोला है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट. सो फर्स्ट एलिमेंट ये क्या है, ये इंडेक्स है. हाँ, ये इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स है. हाँ,
तो वो इंडेक्स में मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मतलब नंबर्स ऑफ जीरो। तो जीरो क्या है, इंडेक्स है मेरा, ये नंबर जीरो पोजीशन पे मैं कुछ तो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ओके, वैसे मैं फर्स्ट पोजीशन पे मैं कुछ तो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, सेकंड में कुछ तो वैल्यू स्टोर की है, थर्ड में मैंने सपोज यहाँ पे मैंने पीसीआई के मार्क्स रखे हैं, यहाँ पे डब्ल्यूपीडी के, यहाँ पे एएमआई के, ठीक है। सो ऐसे हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं। एंड इफ आई वांट टू एक्सेस, यहाँ पे मैंने एएमआई के मार्क्स स्टोर किए एंड आई वांट टू एक्सेस दैट इंडिविजुअल वैल्यू, सो यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स की कितनी है उसकी 2, यूजिंग द इंडेक्स आई कैन एक्सेस दोज वैल्यू। यहाँ पे दिख रहा है आपको जो सेंटेंस अभी मैंने बोला, ठीक है। सो ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, कंटिन्यूअस मतलब एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस उसको मिल रही है। The lowest address corresponds to the first element and the highest address to the last element. So lowest address जो address का वो first element को मिलने वाला है जो 0 है, और highest address मतलब यहाँ पे n नंबर में कितने भी नंबर दे सकता हूँ, 99, 999 या फिर 1 मिलियन, कितने भी, so वो उसको highest address मिलने वाला है, ठीक है। ओके, अभी आगे आएगा, आगे वो कंसेप्ट आएगा ही, बट मैं फिर से अभी डायरेक्टली बोल देता हूँ। एरे वाला कंसेप्ट है ना, आपको C++ में भी है, जावा में भी आएगा, और आगे पाइथन में भी रहेगा। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट दिस एरे कंसेप्ट। सो रिमेंबर वन थिंग, कभी भी मत बोलना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनो। एरे इज ऑलवेज स्टार्ट्स इन द इंडेक्सिंग ऑफ एरे इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स विद n-1। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ। The indexing of array is always starts with 0, ठीक है। एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, तो नेहमी स्टार्ट होईल शून्यापासून एरेचे इंडेक्सिंग, एंड एंड्स विथ n-1, वो खत्म होगा n-1 पे, तो त्याचा शेवट कुठे असणार आहे, n-1 ला। ओके, नोट डाउन कर लो ये चीज को, या फिर आपके दिमाग में फिट कर लो, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n-1। अभी सपोज मुझे 5 एलिमेंट रखने हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट, ठीक है, हम लोग 4 ही पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट का एरे मुझे बनाना है, 5 सब्जेक्ट के 5 मार्क, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, हाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0, उसके बाद एंड कहाँ पे होगा, अभी मैंने बोला 5, तो 5 पे एंड होगा क्या, नहीं, एंड कहाँ पे होगा, n-1। अभी n की वैल्यू कितनी है अपनी 5, सो 5-1 4। सो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 4। Clear? Got the idea? So indexing of array is always starts with 0 to n-1. Okay. Now how we can declare the array values? मतलब array syntax रहेगा ना कुछ तो, हर एक हम लोग ने चीज अब तक जो की है, we follow the syntax. Okay. So to declare an array in C, programmer specify the type of the elements, मतलब डेटा टाइप, उसका टाइप मतलब डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, ठीक है। सो इंट लिखूंगा मैं, and the number of elements required by an array as follows. उसके बाद array name, हाँ इंटीजर के बाद, सॉरी डेटा टाइप के बाद array name, और उसके बाद उसकी साइज। साइज वाली चीज ऑप्शनल रहती है, आपने लिखा तो वो साइज मतलब 10 एलिमेंट रखे तो मैं 10 ही एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, 9 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट स्टोर द 11 एलिमेंट। दिस इज द साइज, दिस इज द मैक्सिमम साइज। हाँ, सो 0 से लेके 10 तक मैं कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल एरे, और ये सिंगल डायमेंशन है। सिंगल डायमेंशन में जो ब्रैकेट, ओके फिर से क्लियर करता हूँ चीजों को। देखो एरे कैसे डिक्लेयर करना है, पहले डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप जहाँ पे इन लोग ने एग्जाम्पल में देखो बनाया है, डबल लिखा है, मैं से इंटीजर भी लिख सकता हूँ, इंट भी लिख सकता हूँ, या फिर लॉन्ग भी लिख सकता हूँ। जो आपको डेटा टाइप हम लोग ने पढ़े थे वो याद होंगे, ठीक है। सो आई कैन राइट द इंट एज वेल, कुछ भी डेटा टाइप, जो डेटा में जो एलिमेंट्स में स्टोर कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट आई कैन चूज द डेटा टाइप। ओके, लिखा, उसके बाद एरे नेम। अभी एरे नेम बैलेंस है, आप लोग रिजल्ट बनाना चाहते हो तो रिजल्ट रखो। द एरे नेम इज यूजर डिपेंडेंट, आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। ओके, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट है अपना, ये देखो ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसकी साइज मेंशन करनी है। ओके, सो यहाँ पे कितनी है, 10 साइज है, मतलब मैं 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। अभी अगर ये एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे। व्हाट? सिंगल डायमेंशनल एरे। हाउ वी कैन डिसाइड द एरे इज सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, मतलब वो सिंगल है कि ज्यादा है, हम लोग ने कैसे डिसाइड किया। सो ये एक ही ब्रैकेट है, इफ द वन ब्रैकेट इज देयर इन माय एरे डिक्लेरेशन, देन द एरे इज नथिंग अबाउट
सिंगल डायमेंशनल एरे। अगर ये 2 है सो दैट इज माई मल्टी डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, ओके। द एरे साइज मस्ट बी इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। 0 अगर है तो कुछ लिखो मत, ब्लैंक ही छोड़ दो। अगर साइज लिख रहा हूं मैं तो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड टाइप कैन बी बाय एनी वैलिड सी डेटा टाइप, मतलब ये कौन सा भी एक वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए। इंटीजर है, लॉन्ग है, डबल है। फॉर एग्जाम्पल यू डिक्लेयर 10 एलिमेंट, यहाँ पे देखो 10 एलिमेंट एरे कॉल्ड बैलेंस उसका नाम क्या है, बैलेंस ऑफ टाइप डबल। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे डबल बैलेंस 10। क्लियर, ओके। हियर बैलेंस इज अ वेरिएबल एरे विच इज सफिशिएंट टू होल्ड अप 10 डबल नंबर्स। ठीक है, सो मतलब बैलेंस क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम लोग एरे बोल रहे हैं, जिसका डेटा टाइप है डबल, जो 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता है एट अ टाइम। क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इनिशियलाइजिंग एरे। अभी हम लोग उसे एक्टिवेट करने वाले, 10 वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो हम लोग देखने वाले। ओके, यहाँ पे 10 वैल्यू मुझे रखने हैं ना। ओके, so you can initialize an array C either one by or using a single statement as follows। so यहाँ पे देखो कैसे करना है मुझे। पहले तो डेटा टाइप कौन सा है, डबल। उसके बाद नेम, एरे नेम क्या है, बैलेंस। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, उसकी वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैंने 5 लिखी है, आप लोग 10, 5, 15, 20 कितनी भी लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, एंड अभी इनिशियलाइजर मतलब 10 वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। हाँ, आई वांट टू स्टोर दैट 10 एलिमेंट्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट डू नॉट पुट सेमीकोलन। ये क्या है अपना, ये डिक्लेयरिंग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसको मैंने उसका सिर्फ बॉर्न हुआ है, वो एक्टिवेट नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया। इनिशियलाइजिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, वहां पे एक्चुअली वैल्यू पास कर रहा हूँ और उसे मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। गॉट द आइडिया, क्लियर विद दिस? ओके, सो यहाँ पे सेमीकोलन दिया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू लिखा मैंने। ओके, इक्वल टू लिखा, उसके बाद करली ब्रेसेस में मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है, इक्वल टू लिखा, उसके बाद करली ब्रेसेस में देखो 1000.0 एक वैल्यू हो गई। अभी ये डबल है इसीलिए पॉइंट वैल्यू मैंने लिखी। अगर ये इंटीजर रहता तो मैं कंप्लीट वैल्यू लिखता, जैसे कि 1000, 2, 3। ठीक है, डबल है, फ्लोट है, तो मैं पॉइंट वैल्यू लिख सकता हूँ, वो हम लोग ने देखा था। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू मैंने लिखी, क्योंकि साइज कितनी है 5। मैं 4 भी लिख सकता था, but I cannot write the 6 value. I cannot insert the 6 value, और those values are separated using comma. Clear? और ये सब होने के बाद मुझे सेमीकोलन लिखना है, बिकॉज सेमीकोलन इज कंपलसरी। सेमीकोलन आपको लिखना ही है। इट इज द फुल स्टॉप इन आवर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे, कुछ कुछ में चलता है, कुछ कुछ में नहीं चलता है, बट सी में कंपलसरी आपको लिखना ही है, बिकॉज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन ब्रासेस कैन नॉट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी डिक्लेयर। मतलब डबल की जितनी रेंज है उतनी ही वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। अभी डबल की रेंज क्या है वो हम लोग ने देखी थी डेटा टाइप के टाइम। ठीक है, और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग लिखने वाले। इफ यू ओमिट द साइज ऑफ द एरे, एन एरे जस्ट बिग इनफ टू होल्ड इनिशियलाइजेशन इज क्रिएटेड। देयरफॉर इफ यू राइट, यहाँ पे देखो, अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, so therefore you write, यहाँ पे देखो, you will create exactly the same array as you did in the previous example. Following is an example to assign a single element of the array. So यहाँ पे देखो, मतलब ये अगर मुझे साइज मेंशन नहीं कर रहे, मतलब 6 या 7 एलिमेंट मुझे स्टोर करने, सो आई कैन सिंपली पास द ब्लैंक एलिमेंट और मैं कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये बैलेंस एलिमेंट में मुझे एक्सेस करना है ये 15th वाला एलिमेंट। ओके, सो मैंने क्या बोला था, एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0। सो 0 पे ये है, हाँ, ये अगर मुझे एक्सेस करना है तो 0 पे ये है, 1 पे ये, 2, 3, 4। सो आई कैन राइट द एरे नेम, और यहाँ पे भी डेटा टाइप मत लिखो, सिर्फ सिंपली एरे नेम, एंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट राइट द इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू, हाँ, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 4 लिखा मैंने, सो मुझे मिल गया आउटपुट 15.0। क्लियर? ओके, क्योंकि इधर यहाँ पे देखो 0 पे क्या है 1000, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, और 4 पे ये है। क्लियर? आई होप कि आप लोग को ये इतना बेसिक ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेसिंग कैसे करना है एरे एलिमेंट और उसका प्रोग्राम फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो एक बार रिवाइज करो, यू विल गेट द आइडिया ऑफ एरे।